Yes, sir. Yes, sir. Yes. Your screen is visible. Okay. So इसमें डाउट है क्या? Fifth, sir. Which Fifth, question? Yes. fifth, sir. This one, fifth one. Okay, so we'll check. इसमें क्या डाउट है? मतलब कहाँ तक या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या स्पेसिफिक डाउट है या मतलब पूरा क्वेश्चन ये करना है? पूरा क्वेश्चन, sir. पूरा ओके, क्वेश्चन। सो क्रिएट द एग्जाम टेबल विद बिलो स्क्रिप्ट. सो इसमें एग्जाम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. सो विल क्रिएट. लैपटॉप लागते का कल आपण रिझ्यूम एडिट करून दिला असता मी ओके, मास्टर में ही कर देते तुला हैं. थांब 5 मिनिटं थांब तुला देतो प्लीज म्यूट. घेऊन घे Jay, म्यूट कर लेना, मतलब जिनका भी माइक ऐसे ओपन. तो ये मेरा टेबल है, ठीक है. यहाँ तक तू क्रिएट किया होगा, यस राइट? सर। देन Yes, sir. क्वेश्चन क्या है? राइट अ क्वेरी टू फाइंड स्टूडेंट्स हु हैव गॉट सेम मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जिसको सेम मार्क है वो हाईलाइट होना चाहिए, वो सिलेक्ट होना चाहिए. मतलब तो इसमें से क्या क्या हाईलाइट होना चाहिए? 1 स्टूडेंट आईडी और 1 ही आएगा. दूसरा कुछ नहीं आएगा? सेम मार्क नहीं है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में. ओके, तो फिर क्या, कैसे क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, राइट? क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ओके, सो ये मेरा क्वेश्चन है, राइट? स्टूडेंट्स हु हैव गॉट द सेम मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट. मुझे क्या चाहिए? Student ID. स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी चाहिए. और क्या चाहिए? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। नहीं सर, सिर्फ स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट आईडी चाहिए. ओके, वेयर फिर अच्छा इससे मार्क्स भी ले लेते हैं एक बार, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा, ठीक है. फिर फ्रॉम फ्रॉम एग्जाम्स. ओके, फिर वेयर ओके, वेयर सब्जेक्ट इन वेयर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट इन फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री. फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री. करेक्ट, करेक्ट, राइट? देन इसके आगे थोड़ा सा डाउट है. इसके आगे डाउट है क्या? मतलब हमें क्या चाहिए? सेम मार्क वाली चाहिए. ओके, बस इसको रन करके देख लेगा एक बार. यहाँ पे क्या आया? फिजिक्स और केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है उनका है. ये मेरा पूरा टेबल है 10 रो का. और ये हमने जो अभी लिखा है, ये क्या टेबल है? 8 टेबल है. तो मतलब ये क्या क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री. मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स है ना हर एक के. और यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स भी ऐड होंगे. मैथ्स मतलब एक का मैथ्स का मार्क्स नहीं आया होगा 92. फिर ये 3 का भी मैथ्स का मार्क्स नहीं आया होगा, और बाकी जो जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री है वो मार्क्स आए होंगे, करेक्ट? मतलब ये 2 रिकॉर्ड नहीं आए. स्टूडेंट आईडी 1 के बस 2 ही रिकॉर्ड है, बट एक्चुअली 3 थे, करेक्ट? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
आ रहा है राइट? यस सर। यस अब क्या करना पड़ेगा मुझे? कंडीशन लिखनी पड़ेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके, फिर मतलब क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी? ग्रुप बाय अभी स्टूडेंट आपको कुछ आईडी। दिख रहे हो क्या? मतलब कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? मतलब हमें क्या चाहिए, अगर अब एक स्टूडेंट आईडी एक का 91 मार्क्स है तो वो आ जाना चाहिए राइट? स्टूडेंट 2 के यस कितने कितने मार्क्स है? तो ये आउटपुट में आएगा क्या? नहीं स्टूडेंट 3 के बस 80 मार्क्स है, उसका दूसरा मार्क है ही नहीं। स्टूडेंट 4 के 71 और 54, तो वो सेम नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, हु गॉट सेम मार्क्स इन सेम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कुछ कॉम्बिनेशन पता लग रहा है क्या? ग्रुप बाय मार्क्स करके होगा क्या? ग्रुप बाय ओके, तो ग्रुप मार्क बाय में मार्क्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब 91 80 9 मतलब 80 90 71 54 79 ऐसे आएगा राइट? ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी। ओके, तो स्टूडेंट आईडी कर दिया तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट आईडी कर दिया। फिर हमने इस तरीके का एक एग्जांपल देखा था ना कल, I think। मतलब ये कॉम्बिनेशन मुझे हाईलाइट करने होंगे ना। यस मतलब एक और 91 और एक और 91 अगर सेम है तो मतलब स्टूडेंट आईडी एक के सेम मार्क्स है राइट? अब इसका क्या कॉम्बिनेशन है, दो 2 और 90 2 एंड 80, इसका क्या कॉम्बिनेशन है 2 90, तो ये दोनों 290 सेम है क्या? नहीं इसका क्या कॉम्बिनेशन है 4 71 4 54, देन दिस इज नॉट सेम राइट? सो अब मुझे ग्रुप बाय में और क्या चेंज करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन से लेना होगा तो हम कैसे लेते हैं? कॉमा मार्क्स। हाँ, ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी कॉमा मार्क्स। ऐसे लेना पड़ेगा राइट? करेक्ट। मतलब ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया ना अब, मतलब दिस से मतलब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया, फिर ये अलग है फिर ये अलग है राइट? यहाँ तक सब फॉलो कर रहे या नहीं? यस अब मेरा क्वेश्चन क्या है, हु गॉट द सेम मार्क्स। अब सेम मार्क्स के लिए मुझे क्या कंडीशन देनी पड़ेगी? अब यहाँ तो सेम मार्क्स, मतलब यहाँ तक तो हमने ग्रुप कर लिया, उसके बाद सेम मार्क्स है वो पता कैसे करेंगे? एक ही होना चाहिए। क्या करेंगे? काउंट जो होना चाहिए। डिस्टिंक्ट वैल्यूज है उनका कंपैरिजन, क्या मतलब? मतलब अभी मेरा ये क्या हुआ, रुको, यहाँ पे आएगा क्या वैल्यू, ये देखो ये मेरा आउटपुट आ गया अभी 191 280 290 380 454 471 579, मतलब 191 दो थे उसका एक आ गया क्योंकि हमने उसको ग्रुप बाय किया राइट? मतलब जो डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन है वो आ गए। अब आपको इससे क्या पता लग रहा है, मतलब एक ही रो हट गया जो डिस्टिंक्ट था, मतलब जो सेम था, करेक्ट? यस तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसको बाइफरकेट, मतलब ऑब्वियसली मुझे रो आईडी 1 चाहिए राइट, मतलब स्टूडेंट आईडी, क्योंकि ये यूनिक है, ये इसके मार्क सेम नहीं है तो, और मेरा ये कॉम्बिनेशन है। कुछ सोच दिमाग में आ रहा है, सम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब कुछ काउंट कंडीशन देनी पड़ेगी राइट? क्या होगा? काउंट ओके, काउंट
सब कुछ काउंट करना है तो क्या देते थे हम? स्टार या 1 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, काउंट स्टार इक्वल टू ग्रेटर देन कुछ तो होगा ना, इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। ओके, कुछ तो रह गया इसमें, सिंटेक्स सही है क्या? हैविंग आ जाएगा, हैविंग काउंट के पहले हैविंग या वेयर कुछ तो चाहिए ना, यहाँ पे हैविंग क्या लिखना पड़ेगा? हैविंग हैविंग। अब ये रन होगा कि क्वेरी? हाँ सही आएगा आंसर? 1 और 5 आएगा। कितना आएगा आंसर? सही आएगा या नहीं आएगा? रन करके देख ले क्या? यस सर। क्या आया? एक छोड़ के बाकी है। तो मतलब कुछ तो कंडीशन में गलत हुआ है रे। हम्म, हमें क्या चाहिए Yes, यहाँ पे? फिर से पढ़ो ये। सेम मार्क वाले। Who have got same marks in physics and chemistry? मेरा टेबल क्या है? और हमने किसको काउंट किया है? इसके कॉम्बिनेशन को काउंट किया है, बराबर? यस दिस एंड दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन। तो कंडीशन में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है ना? नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा, काउंट नॉट ओके, नॉट इक्वल टू 1। दूसरा काउंट कोई इक्वल और? टू 2 करना पड़ेगा। काउंट इक्वल टू 2 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब दो जिसका मैच होगा वो आएगा। और जो 1 थे वो हट जाएंगे क्या? नहीं जिसका मतलब दो हमें क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन वो आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। आ गया राइट? यहाँ पे क्या किया इसने? ग्रुप बाय हमने किस पे किया है? स्टूडेंट आईडी और मार्क्स पे किया, करेक्ट? अब 1 और 91 के कितने कॉम्बिनेशन है? 191 के 2 कॉम्बिनेशन है ना, और हमने पहले ही मैथ्स को हटा दिया है, करेक्ट? तो 1 और 91 एक मतलब एक तो केमिस्ट्री होगा और दूसरा फिजिक्स होगा, करेक्ट? 2 आ गए मतलब। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? 2 और 80, 2 और 90। अगर यहाँ पे 2 और 80 होता फिर से, तो फिर से इसका भी काउंट कितना आता? ये फर्स्ट काउंट हो गया और ये सेकंड काउंट हो गया ना, क्योंकि हमने ग्रुप बाय इस पे किया है और इस पे काउंट होगा। मतलब स्टूडेंट आईडी और मार्क्स के कॉम्बिनेशन पे काउंट होगा, राइट? मतलब जो भी उसका कॉम्बिनेशन होगा उसी पे हम काउंट करते हैं ना। यहाँ पे होगा कहीं पे, करेक्ट? समझ में आ रहा है ना, या कंफ्यूजन है? और उससे नॉट इक्वल टू किया तो क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू किया तो क्या आ जाएगा? मैं आपको आई पूछ थिंक रहा हूँ। वो ही आ जाएगा वो क्योंकि उसने जो यूनिक वाले लिए थे वो ही आए थे ना पहले, जो वन लिया था, तो इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू। ओके, नॉट इक्वल टू 1 किया तो इस केस में आंसर आ जाएगा आई थिंक। बट अगर मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, लेट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी आंसर होने चाहिए। तो अगर 2 सब्जेक्ट के ये सेम हो गए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा हो? यस अगर मुझे ऐसा चाहिए कि गॉट सेम मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और मेरे पास 5-6 सब्जेक्ट है मान लो, तो नॉट इक्वल टू 1 मगर मतलब अगर 2 सब्जेक्ट के मार्क्स सेम भी हो गए तो भी आउटपुट में आ गया, राइट? तो हम बट मुझे नॉट क्या इक्वल टू चाहिए? 2। यस 3 चाहिए, राइट? नॉट इक्वल टू 2, तो फिर 1 भी आ जाएगा, राइट? नॉट इक्वल टू 2 अगर लिखोगे तो जिसका बस ओके, एक ही कॉम्बिनेशन है वो आएगा हाँ ना। तो हो जाएगा, राइट राइट राइट। तो मतलब यहाँ पे हमें एक्चुअली पता है कि 2 ही सब्जेक्ट है, यस तो इन राइट दोनों को ही काउंट करना है ना। राइट। समझ गया सबको?
जिनका डाउट था उनको तो समझ गया ना या नहीं? यस सर। यस और नो? यस राइट? यस ओके, और कुछ तो डाउट था ना किसी को? और कौन से क्वेश्चन में डाउट था? लास्ट क्वेश्चन सर, 8 नंबर। 8 नंबर क्या? सो 8 नंबर क्या है? राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल सेल्स फॉर ईच रीजन एंड शिप मोड कॉम्बिनेशंस फॉर ईयर 2020। ये भी कर लेते हैं। ये शिप मोड कॉम्बिनेशन मतलब 2 शिप मोड होंगे ना, वो कौन से होंगे वो मेंशन नहीं किया है। मतलब देख लेते हैं ना। राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल सेल्स ऑफ ईच रीजन। पहले तो टेबल क्या है? ये दूसरा इस वाले टेबल से लेना है ना, मतलब ऑर्डर्स में से। सिलेक्ट ऑर्डर्स। न्यूजन होगा सर। हम ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहे हैं? फाइंड टोटल सेल्स फॉर ईच रीजन एंड शिप मोड कॉम्बिनेशन। शिप मोड किधर है? शिप मोड कॉम्बिनेशन फॉर ऑर्डर्स इन ईयर 2020। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो बताओ स्टार्टिंग से। सिलेक्ट सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स सिलेक्ट सम सम पहले ऑफ सम ही कर लेते हैं। पहले किसका सम करना है वो सब लिखना पड़ेगा, राइट? या फिर मतलब सम भी कर सकते हैं। ऑर्डर में बताओ। रीजन Region. को शिप मोड शिप मोड रीजन एंड Region. टोटल सेल्स। जिन कॉमा टोटल सेल्स शिप मोड Import. फिर सम ऑफ सम ऑफ टोटल सम ऑफ सेल्स सम ऑफ सेल्स सेल्स। ओके, as एज as total टोटल sales सेल्स। ओके, फिर from फ्रॉम order ऑर्डर्स। ओके, फिर between where वेयर order date ऑर्डर डेट। यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर ऑर्डर्स इन 2020 ऑर्डर बिटवीन ऑर्डर डेट between बिटवीन 1 no 2020 dash dash 11 dash 01 dash 01 and and 2020 dash 12 dash 31 करेक्ट। फिर हो गया ना? ग्रुप बाय करना पड़ेगा। क्या हुआ? हो गया ओके क्या? राइट। हो गया। नहीं, रीजन को group ग्रुप by बाय करना पड़ेगा ग्रुप बाय करना पड़ेगा। group by region comma shipment रीजन कॉमा shipment ये दोनों क्यों लेना है? so each region and ship model रीजन एंड शिप Combination। मोड। तो रन हो जाएगा ना? yes तो आ गया ना? यस आ गया, राइट? रीजन और शिप मोड कॉम्बिनेशन, मतलब रीजन शिप मोड, 4 शिप मोड है ना, तो इसके 4 बन गए, इसके 4 बन गए, इसके 4 बन गए, फिर इसके 4 बन गए, राइट? तो यही क्वेश्चन था, समझ गए? गॉट इट राइट? यस सर। यस सर। यस।
तो बाकी और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? आई विल पोस्ट गिव यू द आंसर्स, मतलब आंसर तो सेम ही है, मतलब सिंपल ही है ये तो सब, बट आई विल पोस्ट द आंसर्स टुडे। ओके, सो शैल वी मूव अहेड और कुछ डाउट है और? एनीवन? ओके, सो विल मूव अहेड। सो कल हमने ज्वाइन देखा था, ज्वाइन में किसी को डाउट था ना अभी? Yes, sir. फिर से एक्सप्लेन करना है ना, राइट? Right join or left? राइट जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। तो पहले तो यहाँ पे देख लेता हूँ, मतलब लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का मतलब क्या है? क्या कोई जिनको पता है वो बता सकते हैं, मतलब उनको क्या समझ में आया? एनीवन? ये मैंने लेफ्ट दो जॉइन हाँ यस, लेफ्ट जॉइन में पूरा कॉलम रोज आता है लेफ्ट का, और राइट का जो कॉमन रो है वही आता है। और राइट जॉइन में राइट का पूरा आता है नंबर ऑफ रोज, एंड लेफ्ट का कॉमन वाला। ओके। यहाँ पे एक और सिंपल के लिए बता देता हूँ। एक नया टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये दो टेबल बनाए, एक XYZ, दूसरा PQR, करेक्ट? तो देख लेते हैं इसमें क्या है। एक एक कॉलम ही बनाया है मैंने। XYZ में क्या है? 1 2 3 4, और PQR में क्या है? 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मेरे पास ये 4 तरीके के ज्वाइन है, राइट? लेट्स से मुझे A को B से ज्वाइन करना है, ठीक है? तो अभी आई थिंक गिरीश को डाउट था, राइट? या किसको था? मतलब किसको समझ में नहीं आया था, या फिर से करना पड़ता? तो आप मुझे इनर ज्वाइन का बता दो। अगर मैं XYZ को PQR से ज्वाइन करूंगा तो क्या कंडीशन होगा? मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो क्या? या फिर यस कोई भी 3 4 आएगा सर इनर जॉइन में। नहीं, यहाँ पे क्वेरी में मैं पहले तो लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेरी लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये मुझे लेट से इनर ज्वाइन का क्वेरी रन करना है, ठीक है? ये वाला, ये सही है क्या क्वेरी? नहीं सर, क्या गलत है? XYZ.A लिखना पड़ेगा। तो मेरे ये दो टेबल है, Join एक हो- तो है XYZ, दूसरा है PQR, करेक्ट? तो मैं XYZ को, मतलब ये सिंटैक्स है, XYZ ज्वाइन PQR ऑन, मतलब कंडीशन लिखना पड़ता है। तो मुझे XYZ टेबल का A कॉलम PQR टेबल के B कॉलम को ज्वाइन करना है। मतलब ये ऊपर वाला XYZ टेबल है, ये नीचे वाला PQR कॉलम है, मतलब टेबल है। तो XYZ टेबल के A कॉलम को PQR टेबल के B कॉलम को मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है? अब जिनको डाउट था उन्हीं को पूछ रहा हूँ मैं, बाकी लोग मत बताना कि इसका
ज्वाइन में ये रन कर दूंगा तो ये दो टेबल है, इसका आंसर क्या आएगा? मतलब आपको लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन में डाउट है तो इनर ज्वाइन क्लियर होगा ना। आप हो क्या? मेरा आवाज आ रहा है राइट सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 4 इनर 3 ज्वाइन 4 का मतलब क्या है? same value from both table. सेम वैल्यू कॉमन फ्रॉम वैल्यूज। Both कॉमन वैल्यूज राइट। तो इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है? 3 and 3 4. 4. तो इनर ज्वाइन का ये क्या आया? 3 3 4 4। मतलब इस यहाँ के 3 ने यहाँ के 3 से ज्वाइन किया, यहाँ के 4 ने यहाँ के 4 से ज्वाइन किया, करेक्ट? अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड के All सारे value from left table and common value or same value from right table. ओके, तो मैं XYZ लेफ्ट ज्वाइन PQR कर रहा हूँ तो मुझे क्या आंसर आएगा? 1 एक 2 3 नल 4. 2 नल 3 और 4. 1 2 3 4. मतलब और बिन दो कॉलम आएंगे राइट? Yes. 1 नल 2 नल 3 3 4 4 Yes. सबको ये सब एग्री है? सब लोग यही आंसर आएगा या किसी को लग रहा है दूसरा आएगा? वही सेम आएगा. Yeah, I guess. ये आएगा सर। सबको लग रहा है ना? यस Yes. यस. क्या आया? 1 null. ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन मतलब ये लेफ्ट ज्वाइन के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? XYZ लिखा है और राइट साइड में क्या लिखा है? PQR लिखा है। मतलब XYZ लेफ्ट ज्वाइन PQR मतलब XYZ में जितने भी कॉलम है वो सब आएंगे और बी टेबल से कौन से आएंगे? बस जो मैचिंग है 3 और 4। मतलब XYZ में क्या था? 1 2 3 4 था और ये 3 ने यहाँ पे 3 को मैच कर लिया, 4 ने 4 से मैच कर लिया। तो ये मैचिंग कॉलम थे तो मैचिंग आ गए और बचे हुए 1 और 2 को नल आ गया, राइट? अब मुझे राइट ज्वाइन करना है, मतलब XYZ राइट ज्वाइन PQR। तो ज्वाइन के राइट साइड में क्या लिखा है? PQR लिखा है। तो अब मुझे राइट ज्वाइन करना है तो क्या आंसर आएगा? 3 3 4 4 3 4 4 5 6 7 null. नल 5 नल 6 नल 7 Yes. यस सर. वही है. समझ गए राइट? अब राइट ज्वाइन में यहाँ पे क्या हुआ? राइट टेबल के सारे वैल्यूज आ गए। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल के सारे वैल्यूज आते हैं, वैसे राइट ज्वाइन में राइट टेबल के सब वैल्यूज आते हैं। और उसमें क्या होगा कि जो मैचिंग वैल्यू है वो मैच कर देंगे, जो बचे हुए वैल्यू है जो नॉन मैचिंग है उसको नल आ जाएगा। क्लियर सबको? लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन यस. सबको? फिर से एक बार पूछ रहा हूँ मैं। Yes, sir. ओके, देन हमारे पास मतलब ये ऊपर वाला क्या था? इनर ज्वाइन था राइट? तो इनर के ऑपोजिट क्या होता है? Outer join. आउटर राइट? तो ये लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन एक आउटर ज्वाइन के ही टाइप है, मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन, ये दोनों। ठीक है, हमारे पास एक और टाइप है, मतलब अब लेफ्ट हो गया राइट हो गया, अब मेरे पास कौन सा टाइप है? फुल आउटर ज्वाइन करके है। तो लेट्स से आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ ना। सो लेफ्ट आउटर लेफ्ट ज्वाइन की जगह आई विल राइट फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा था? लेफ्ट टेबल में जो वैल्यूज है वो ले रहा था राइट?
और राइट टेबल में क्या हो रहा था, राइट टेबल के जो वैल्यूज है वो ले रहा था। लेट्स सी, यहाँ पे क्या हो रहा था लेफ्ट में, इनर जॉइन में बस हम कॉमन वैल्यूज ले रहे थे ना, मतलब टेबल 1 और 2 के। लेफ्ट जॉइन में पूरा लेफ्ट टेबल और जो कॉमन था ये कॉमन है ना दोनों टेबल में, वो ले रहे थे। राइट जॉइन में सब कुछ पूरा राइट टेबल एंड कॉमन फ्रॉम टेबल 1। अब फुल आउटर जॉइन में क्या ले रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे, combine दोनों value एक साथ from ले both लें। table, कंबाइन फ्रॉम बोथ टेबल प्लस जो बचे हुए वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड right table. राइट टेबल, राइट। Yes. ये सबको समझ में आ गया, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। यस Yes, sir. सर। यस, कुछ डाउट पूछ रहा था क्या कोई? ओके, सो अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों इससे टेबल क्या में से कंक्लूजन कर रहे हो? पहले तो उसने मैचिंग जो वैल्यू है वो लिए और जो मैचिंग नहीं है उसके लिए नल लेगा। जो तो यूनिक ये वैल्यू नल यहाँ पे आया, ये नल यहाँ पे आया, ऐसे कैसे? क्योंकि बी कॉलम में 1 नहीं है और 2 नहीं है, इसलिए उसके सामने नल है। ओके, ए कॉलम में 5 नहीं है और 6 नहीं है, 7 नहीं है, इसलिए उसके सामने नल। ये सबको समझ में आया? यस यहाँ पे यस क्या सर। हुआ, यस आया राइट? यस यस अब मेरा कल के 2 टेबल थे ABC और DEF। अब यहाँ पे मैं फुल आउटर ज्वाइन कर रहा हूँ तो कितने रो आएंगे मुझे से, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 2 टेबल है, इन दोनों को मैं फुल आउटर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या क्या ज्वाइन होगा, कैसे ज्वाइन होगा, कितने रोज होंगे, या फिर इसको कॉपी कर लो क्या एक्सेल में, या फिर आपको देख लोगे यही से? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया रे? यस रोज रहने दो, क्या क्या ज्वाइन होगा कैसे मैन्युअली बता सकते हो क्या? ये एक के कितने रोज बनेंगे? एक रो एक बनेगा, के 2 रोज बनेंगे। एक के दो रो बनेंगे, एक के दो बनेंगे, दो ये बनेंगे, दो के कितने रोज बनेंगे? 2 दो बनेंगे। 2 रोज बनेंगे। या 3 के कितने बनेंगे? दो 2 2 रोज बनेंगे। फिर एक चार का एक ये 5 के कितने बनेंगे? एक बनेगा, एक ही बनेगा 5 का। 5 किससे मैच होगा फिर? नल आएगा नल बीटे में। नल आया तो आगे लिख के 1 1 2 3 3 5। 5 करेक्ट। फिर ये एक पहले ही आ गया होगा या फिर इसका एक फिर से बनेगा? पहले आ गया वही। ऑलरेडी आया हुआ है, ये 2, वो भी एक आया हुआ है, एक एक नल 3, आएगा। इसका नल आएगा क्या 2 का एक? हाँ एक नल का आएगा, दो दो क्या दो ना, नहीं आएगा नल का, 2 का ही आएगा। दो दो में एक ही है ऊपर, एक वन नल आएगा। अब एक 2 वो को नल नल आएगा। आएगा क्या? हाँ नहीं आएगा। ये कॉलम में नल आएगा, एक दो को ये कंबाइन होगा, एक नल आएगा। मैंने कल जो बताया था वो भी ध्यान में रखना है इसमें, ऐसा नहीं कि अभी जो बता रहा हूँ वही है। ओके, 2 को आएगा, फिर 3 को क्या होगा? 2 का एक नल आएगा राइट? यस, फिर 3 को क्या आएगा? तीन को एक कंबाइन, एक कंबाइन आएगा उसके साथ। फिर ये ऊपर वाले 3 का क्या होगा? इसमें बोला ना आपने 2 3 आएंगे, यहाँ पे एक है, फिर ये ऊपर वाले दोनों एक एक को नल आएगा क्या? नहीं
इस 2 को अगर नल आ रहा है तो इस वाले एक को भी नल आना चाहिए, राइट? राइट और रॉन्ग? फिर ये 6 को क्या आएगा? नल आएगा नल नल आएगा आएगा 6 7 को नल आएगा। नल ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसका। तो कितने रोज आएंगे? एक के कितने रोज आएंगे गिन लो, गिन लेते। एक के कितने रोज आएंगे? 2 2 के कितने रोज आएंगे? 2 के 2 2 2 आएंगे। 3 के? 2 2 4 के? 1 1 तो कितने रोज हो गए अभी तक? 7 हो गए, राइट? 7 फिर 5 के? 1 1 6 के? 1 7 के? 2 1 2 या सॉरी 1? 2 2 1 1 1 1 2 या 2? आएगी ना सर, 2 आएगी सर। बी में दोनों को ये में नल आएगा 7 7 तो कितने रोज हो गए हमारे? 11 3 4 5 और ये अभी 7 12 तो रन करके क्या हो रहा है? यस क्या हुआ यहाँ पे? 2 को 11 नल नहीं आएगा ना? मतलब पहले क्या होगा? मैंने कल क्या बताया था? इनर जॉइन में पहले क्या हो रहा था? एक्सेल ओपन करके मैंने बताया था, राइट? या फिर यहीं पे ऐसे कि ये एक पहले इससे ज्वाइन करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये वाला एक इससे ज्वाइन करेगा, यहाँ जाएगा, फिर ये 2 यहाँ पे ज्वाइन करेगा, फिर यहाँ पे आगे जाएगा तो इसको 1 और 2 मिल जाएगा, राइट? तो उससे भी ज्वाइन करेगा। ये 3 इससे ज्वाइन करेगा, फिर नहीं करेगा। ये 3 फिर इससे ज्वाइन करेगा, राइट? तो वही कंडीशन सब जगह लागू होगा। लेफ्ट ज्वाइन में भी हमारे पास 1 1 2 2 3 3 आया ही होगा। 1 1 2 2 3 3। राइट ज्वाइन में भी, क्योंकि वो कॉमन है ना, 1 1 2 2 3 3, राइट? तो अगर लेफ्ट में आ रहा है, राइट में आ रहा है, इनर में आ रहा है, तो आउटर में क्यों नहीं आ रहा है? वही आएगा, राइट? उसमें नल क्यों आएगा? करेक्ट, राइट? ये सब समझ में आ रहा है ना ये? यस यस अब यहाँ पे नल क्यों आया? क्योंकि ये में फॉर्म है ही नहीं, फॉर्म नहीं है तो मतलब फॉर्म। इससे क्या आप समराइज कर रहे हो? फुल आउटर ज्वाइन मतलब कॉमन वैल्यूज फ्रॉम बोथ द टेबल प्लस unique value different value from both the table. both tables लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल, Yes. राइट? yes ये फुल आउटर ज्वाइन सबको समझ में आया? yes सबको? Yes sir, yes. ओके। इसके बाद हमारे पास एक और ज्वाइन का टाइप है। लेट्स इधर कर लेता हूँ। उसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो क्रॉस ज्वाइन एक मतलब अलग तरीके का ज्वाइन है, उसको हम कंडीशन वगैरह कुछ नहीं देते, राइट? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली, आपने मैथ्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह सुना होगा, हाँ sir. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ कॉमा PQR अगर मैं कर दूंगा और इसको रन कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ है? कोई कुछ डिबग कर सकता है? मतलब मेरे पास 20 रो आए और मेरा ये डेटा था, पहले ये डेटा देख लो XYZ और PQR का। यहाँ पे मेरे पास 4 रो है, यहाँ पे मेरे पास 5 रो है। हर एक तो वैल्यू हर एक वैल्यू के साथ में बी टेबल के मैच होगा। मतलब एक का बी टेबल के 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, ऐसा है। ये 2 का फिर सेम एक के साथ। यस यस क्या हुआ यहाँ पे? ए टेबल का एक 2 है, तो हाँ, एक 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ।
सबको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? यस सबको मतलब एक टेबल के दूसरे टेबल से जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारे बन गए। हमने अभी-अभी थोड़ी टाइम पहले ये देखा था ना कि यहाँ पे जैसे ये कॉम्बिनेशन था कि मतलब रीजन और शिप मोड के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो दे दो, करेक्ट? मतलब उस कंडीशन मतलब वो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे बट उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं अब ये दोनों टेबल का क्रॉस जॉइन कर रहा हूँ, इसका एक और सिंटैक्स इस मतलब एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मतलब इनर जॉइन भी कर दोगे तो चल जाएगा या फिर आई थिंक क्रॉस जॉइन भी लिख दोगे तो चल जाएगा। लेट मी चेक। क्योंकि क्रॉस जॉइन PQR ओके दिस विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर। यहाँ पे भी सेम ही आंसर आएगा। मतलब दोनों टेबल से सारे वैल्यूज ले लो तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है? तो अगर मैं ये इस वाले टेबल को ज्वाइन करूंगा तो कितने रो आएंगे ABC और DEF के? मतलब मेरे आउटपुट में कितने रो होंगे? 48 48 48 कैसे? 6 into 8 सबको समझ में आ रहा है 48 कैसे आएंगे? यस सबको क्लियर राइट? क्रॉस जॉइन मतलब क्रॉस जॉइन आप तभी यूज करोगे जब आपको ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह देखने हैं कि आपको कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं प्रोडक्ट और लेट से सब प्रोडक्ट के या फिर कुछ भी स्टूडेंट और अभी लेट से कोर्सेज है। आप न्यूजन के बहुत सारे कोर्सेज है। अब एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज ले सकता है? 10 ले सकता है तो उतने कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो वो सब उस तरीके के एनालिसिस के लिए क्रॉस जॉइन यूज होता है। सबको समझ में आ गया क्रॉस जॉइन? सारे जॉइन समझ में आ गए? यस यस सर ये सिंगल कॉलम था इसलिए मतलब ये क्रॉस जॉइन का ये हुआ। अगर यस मल्टीपल कॉलम्स रहते तो ले लेते हैं वैसा एग्जांपल। हमारे पास ऑर्डर्स और रीजन टेबल है ना या फिर कौन सा टेबल है? लेट मी चेक। ओके रीजन्स और ऑर्डर टेबल है ना, इनका क्रॉस जॉइन करके देख लेते हैं। या फिर ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है ना, हाँ सही छोटा है इसका करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब कॉमा डिपार्टमेंट मतलब इतना लिख दूंगा तो भी चल जाएगा राइट। और अभी इसके कितने रो आएंगे? और क्या था सही और कितने आएंगे? 40 40 आएगा या यहाँ पे 500 यहाँ पे नहीं है ना, या फिर 36 आएगा? कितना आएगा आपको 40 लग रहा है? आएगा। नहीं 40 आएगा सर वो क्यों 40 आएगा क्योंकि वो कॉमन वैल्यू कंसीडर नहीं करता सीधा ऐसे करता है मल्टीप्लिकेशन कितने रो आए? 40 यहाँ पे क्या हुआ? एक को ऐसे ऐसे सब ले लिया राइट। आप यही देखना चाहते थे ना कि बड़ा डेटा हो हाँ मल्टीपल रो। तो क्रॉस जॉइन में हम कुछ कंडीशन नहीं दे रहे ऑन वगैरह, करेक्ट? मतलब वो कंडीशन नहीं देते इसलिए वो सब आ रहा है। यहाँ पे वो निगलेक्ट क्यों कर रहा था? क्योंकि हम कंडीशन दे रहे थे राइट, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। तो वो डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं था, मतलब यहाँ पे 500 है ही नहीं, इसलिए वो कंसिडर नहीं कर रहा था। करेक्ट? करेक्ट राइट? यस अब मुझे लेट से डिपार्टमेंट टेबल के एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए और इसका बस डिपार्टमेंट नेम चाहिए। मतलब इस टेबल के 3 और इस टेबल का ये। अभी यहाँ पे सारा आउटपुट आ रहा है राइट। स्टार मतलब ये पूरा टेबल प्लस ये पूरा टेबल आ रहा है ना। अब मुझे बस पहले मतलब एम्प्लॉय के पहले 3 कॉलम चाहिए, 1 2 3 और इसका डिपार्टमेंट चाहिए, नेम चाहिए बस। तो क्या क्वेरी होगी? स्टार की जगह एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है EMP डिपार्टमेंट आईडी, आईडी एमपी नेम EMP नेम
डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट में, डीईपी में इसमें कुछ मिसिंग है क्या? EMPID डॉट एम्प्लॉय डालना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट EMPID डालना पड़ेगा। क्या मिसिंग है? मतलब ये तो रन हो जाएगा, बट कभी कभी Top हमारे 3 पास दोनों टेबल के नेम सेम रहते हैं, राइट, कॉलम के नेम, तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ से लेना है? राइट, एलियास तो क्या एलियास मिसिंग है? एलियास alias एम्प्लॉय को यहाँ पे alias दे में देंगे, से एम्प्लॉय टेबल को नेम ई, डॉट डिपार्टमेंट को डी दे देंगे यहाँ पे, और इधर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ई डॉट, ये भी किससे चाहिए? एम्प्लॉयज, ई डॉट, ये यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? डी डॉट, राइट, या क्या लिखूंगा? ई डॉट, यहाँ पे क्या लिखूंगा? ई डॉट, ई या डी? डी e dot डी डॉट यहाँ पे। डी डॉट, d dot ओके, चेक कर लेते हैं। ई डॉट डीपी गलत है रे, डीईपी लिखना, ई आएगा ना, ई डॉट। यहाँ पे क्या है? डी स्पेलिंग आएगा। मिस्टेक है डी DEPI डी रखा तो भी चलेगा, टी हटाना पड़ेगा पहले, टी टी टी। नहीं, मुझे मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरे एम्प्लॉय टेबल के पहले 3 कॉलम और डिपार्टमेंट टेबल का ये कॉलम चाहिए, तो ये वाला टी कैसे हटाऊं मैं? यहाँ पे डी के डिपार्टमेंट जगह आईडी ये कॉलम है ना, ई तो ई डॉट आएगा सर, ई डॉट आएगा, ई डॉट आएगा, राइट, क्योंकि वो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम कौन से टेबल में है? एम्प्लॉय, employee आ गया, राइट। मतलब आपको जितने भी कॉलम चाहिए यू कैन गिव इट हियर, करेक्ट, करेक्ट, राइट। यस, लेट से मुझे सैलरी को मैनेजर आईडी से मल्टीप्लाई करके कुछ कॉलम चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा, या फिर हमारे पास ऑर्डर टेबल है ना, इसमें कर लेते हैं नीचे। तो मुझे एक और कॉलम चाहिए कि सेल्स इनटू क्वांटिटी का कॉलम चाहिए, मतलब ये सब भी चाहिए और एक और एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए। तो सिलेक्ट नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा अल्टर क्या? टेबल मतलब ऐड कॉलम से वगैरह, अल्टर टेबल से? नहीं, व्यू व्यू view करना है चाहिए। खाली, व्यू चाहिए तो जरूर, व्यू चाहिए मुझे बस देखने के लिए। तो सेलेक्ट सेल्स इनटू क्वांटिटी एज करके नाम देता हूँ। ऐसे कर दूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा या नहीं चलेगा? से सेल्स इनटू क्वांटिटी कॉलम ऐड हुआ है, एज 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 करके, ऐड तो ठीक है, वो एज तो नाम आ जाएगा। मतलब नए कॉलम कुछ करने होगा तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब आपको अगर कुछ एग्रीगेशन इधर ही चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। लेट से मुझे सेल्स और प्रॉफिट का प्लस चाहिए इसमें, तो क्या करूंगा मैं? एक और कॉलम चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट का मिला के ये चाहिए मुझे एक वैल्यू, तो सेल्स प्लस प्रॉफिट, सेल्स प्लस plus प्रॉफिट, profit प्लस सम प्रॉफिट, profit सम करूंगा क्या? सम ऑफ सेल्स, नहीं, नहीं, सम ऑफ सेल्स करूंगा तो क्या आएगा? सब ये रो बाय रो, सब आएगा। ये ये रो row बाय by रो हो रहा है। Yes. यस, टोटल आया 261.96 प्लस 41.9136, ये वैल्यू आया, करेक्ट। सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, मतलब ऐसे भी हम कुछ कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में गया है, राइट? यस, ओके, तो हमने अभी तक कौन कौन से टाइप के ज्वाइन देखे? Inner join, left join, right join.
प्रोजेक्ट क्रॉस जॉइन फुल मतलब 5 देखे राइट। यस अभी एक और तरीके का ज्वाइन है, मतलब वो एक्चुअली ज्वाइन का टाइप नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ अ ज्वाइन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। तो मेरे पास लेट्स से अभी एम्प्लॉय टेबल है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉय टेबल है। अब मुझे अब यहाँ पे क्या क्या है, मेरे पास एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट का आईडी है, सैलरी है, मैनेजर का आईडी है, एम्प्लॉय का एज है। अब मुझे इस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है वो जानना है। कौन है इस एम्प्लॉय का मैनेजर? जिसका आईडी मैनेजर 4 है, फोर उसका क्या है? रोहित आईडी है वो 4 आईडी वाला। तो ये 4 पे कौन है? मैनेजर टेबल को नाम वाला 4 पे रोहित रोहित है ना, ये इसी टेबल का आईडी है, बस यहाँ पे लिखा है मैनेजर का आईडी बोल के। ओके अब ये ओके, रोहित। मोहित का मैनेजर कौन है? मोहित का मैनेजर है उदित। मुदित रोहित है। ये संजय का मैनेजर कौन है? मोहित मोहित ये राकेश का कौन है? अगम 6 वाला। अगम अगम में, अगम राइट। अगर मुझे ये दोनों एक ही लाइन, मतलब मुझे अभी आपको ऐसे जाके ऐसे देखना पड़ रहा है ना। अब मुझे इस मैनेजर, मतलब इस एम्प्लॉय का मैनेजर का नाम चाहिए, या फिर आगे कुछ भी एनालिसिस करना है उसका, तो फिर कैसे ज्वाइन होगा? मतलब ये एक तरीके का ज्वाइन ही है ना। मतलब ये अगर सपोज ये दूसरा टेबल होता, ये दूसरा मैनेजर आईडी का, और उसमें मैनेजर के नाम होते, तो आप क्या कर लेते? ये एम्प्लॉय आईडी को मैनेजर आईडी से ज्वाइन करके फिर लेके आते, राइट। यस अभी मैं कहाँ से ज्वाइन करूंगा इसको? सेम टेबल से यस, सो आई विल ज्वाइन विद द सेम टेबल, राइट। मतलब यस अभी हम दो अलग अलग टेबल ज्वाइन कर रहे थे, बट मैं इस टेबल को इसी टेबल से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो उस ज्वाइन को बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो लेट्स से कॉपी विथ हेडर्स सेल। तो मेरे पास ये एक टेबल है, और मैं इसी टेबल को फिर से करूंगा, ये दूसरा टेबल बन गया वर्चुअली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये टेबल है, इसको दूसरा टेबल कैसे बना सकता हूँ मैं? मतलब क्या डिफरेंशिएट करेगा? अब तो ये एम्प्लॉई है ना, एलियास एलियास, राइट। इसको मैं क्या नाम दूंगा? लेट से एम्प्लॉय E1 नाम दूंगा, या फिर EMP1 दूंगा। और यहाँ पे अगर मैं EMP2 दे दूंगा, तो कुछ दूसरा टेबल आएगा क्या? इस टेबल का नाम सेम क्या है, हो गया अब? EMP वाला। इस टेबल का क्या नाम है? EMP2। EMP2 तो दोनों अलग अलग टेबल हो गए ना। यस, बट अगर मैं दोनों को रन कर दूंगा, तो दोनों अलग अलग होंगे क्या? सेम। टेबल का वैल्यूज और स्ट्रक्चर सेम है ना। हाँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हम मतलब सेम टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन कैसे करना है वो देखिए। अब मेरा क्या क्वेश्चन था? मैनेजर मतलब इस अंकित के सामने किसका नेम आना चाहिए? मैनेजर मैनेजर रोहित का। रोहित। इसके सामने, मोहित के सामने उदित का। मुदित, राइट। मतलब ऐसे आने चाहिए, करेक्ट। तो मुझे अब कैसे ज्वाइन करूं मैं इसको? ये मेरा क्या है? EMP1, ये मेरा है EMP2। अब मैं इन दोनों को कैसे, कौन से, कहाँ से ज्वाइन करूं, ताकि मुझे यहाँ पे रोहित आ जाए और यहाँ पे मुदित आ जाए? EMP1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू EMP2 डॉट आईडी मतलब
सबको क्या लग रहा है सही है? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? यस, क्वेश्चन क्या है ऐसा? EMP1 डॉट EMP ID से EMP2 डॉट मैनेजर ID से करना पड़ेगा। ओके, तो इसको इससे मतलब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से करना पड़ेगा बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ, तो ये 1 को ज्वाइन करेगा, मतलब ये 1 को इधर ज्वाइन करेगा ना? तो यस, ये 1 को कहाँ पे ज्वाइन करेगा इसमें? इसमें 1 है क्या? नहीं, नहीं, तो 1 है ही नहीं, तो फिर कैसे ज्वाइन होगा वो? या फिर मतलब उसका आंसर क्या आएगा? पहले इसमें मैनेजर आईडी आएगा, emp1 डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू emp2 डॉट emp आईडी। मतलब ये इससे ज्वाइन करेगा क्या? यस, तो ये 4 किससे ज्वाइन करेगा? रोहित से। ये 4 ने रोहित से ज्वाइन किया, तो हमें इसमें से क्या चाहिए? emp नेम, क्या चाहिए? EMP1 नेम। नेम। तो ये नेम इधर आएगा तो सही हो जाएगा ना? यस, यस, या नहीं होगा? सही होगा राइट? यस। या कुछ डाउट है? हम्म, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है या क्या बाकी लोगों को डाउट है? यस और नो कुछ तो बोल सकते हो आप। समझ में आया। आ रहा है? यस, यस। ओके, तो अब मुझे मतलब ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब मुझे कोड में क्या लिखना पड़ेगा वो बताओ। सिलेक्ट emp1 स्टार, P1, EMP emp1 स्टार EMP1 स्टार मैनेजर ID कॉमा मतलब बस नेम चाहिए मुझे। लेट से पहले टेबल का नेम और दूसरे टेबल का नेम, मतलब मैनेजर का नेम, इस टेबल का एम्प्लॉय का नेम और इस टेबल में से मैनेजर का नेम, ऐसे चाहिए। emp नेम, EMP name, कहाँ पे? सिलेक्ट emp नेम, ओके, EMP नेम कॉमा it's for emp1 डॉट emp नेम, emp1 डॉट emp नेम, EMP1 डॉट EMP name ओके, is emp2 डॉट emp नेम, EMP 2 to डॉट emp नेम एज मैनेजर। एज manager. मैनेजर नेम। ओके, ये सबको समझ में आ रहा है ये क्या किया है यहाँ पे? यहाँ पे समझ में आ गया ना? इसमें से क्या मुझे चाहिए? एम्प्लॉय नेम। इसमें से मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नेम, बट एज अ मैनेजर नेम चाहिए ना? Yes, तो आगे क्या होगा कंडीशन? फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय एज emp1, सॉरी एज स्पेस लिखना emp1, पड़ेगा क्या? नहीं नहीं एज ये ऐसे लिख रही एम्प्लॉई EMP1 EMP1 emp2 and EMP2. एंड एंड नहीं Comma. स्पेस कॉमा Comma हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय emp2 नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं? ज्वाइन equal कर to रहे हैं, ज्वाइन ज्वाइन कर रहे हैं करें, राइट? तो ज्वाइन को कॉमा देते हैं क्या? ज्वाइन ज्वाइन लिखेंगे लिखना राइट? ज्वाइन EMP2 EMP2. एम्प्लॉई EMP2 एम्प्लॉय मतलब EMP2 क्या? yes. हाँ, एम्प्लॉय एम्प्लॉई emp एम्प्लॉय EMP2। फिर
कौन सा ज्वाइन करना है? ऑन 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 emp1 dot manager id equal to emp2 dot employee id. ये सही है क्या सबको? ये सही है कंडीशन? EMP ID देना पड़ेगा सर, emp1 dot emp ID। ओके, फिर यस, रन कर। नहीं नहीं, ये तो ये क्या है? अंकित का मैनेजर अंकित, मोहित का मोहित, विकास का नहीं। विकास, रोहित का रोहित। वो मैनेजर आईडी PMP2 चाहिए। dot मतलब Manager यहाँ ID पे का क्या ही- किया है? एम्प्लॉय 1 की एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय 2 के एम्प्लॉय आईडी से मैच किया। मतलब ये 1 किससे मैच हुआ? एम्प्लॉय आईडी से। 1 से मैच हुआ, तो अंकित का किससे मैच हुआ? अंकित से मैच हुआ ना। 2 से मैच हुआ, 3 से मैच हुआ, क्योंकि मैनेजर कंडीशन क्या लिखा है? एम्प्लॉय 1 टेबल की एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय 2 टेबल को एम्प्लॉय आईडी से मैच करना है, तो ये ऐसे ही मैच होगा ना। हाँ, तो क्या चेंज करना पड़ेगा? manager ID. employee1 dot manager ID। मतलब इसको इससे ज्वाइन करना है क्या? नहीं, employee1 dot manager ID equal to इसको इससे, employee2 dot employee ID। हाँ, तो इसमें क्या चेंज करूँ मैं? employee1 employee dot one dot manager manager। id. मैनेजर आईडी Yes. एम्प्लॉय 2 डॉट मैनेजर। अब आ जाएगा क्या? Yes. आ गया। आ गया क्या? Yes. रोहित का मैनेजर अंकित का अंकित मैनेजर का रोहित, मैनेजर। मोहित का मुदित। सही है ना? हम यही देख रहे थे ना। Yes. Yes. अंकित का रोहित, मोहित का मुदित। ये राकेश 10 नंबर पे है। 10 का मैनेजर कौन है? 6 नंबर। 6 पे कौन है? आगम। चेक कर लेते। राकेश का आगम आ गया। सही है ना? समझ में आ गया सबको? ये सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब मुझे एक और क्वेश्चन देता हूँ कि हमारे पास ये 2 टेबल है ना, मुझे अब इसमें और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी उनके मैनेजर से भी ज़्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? अब ये अंकित का मैनेजर कौन है? अंकित का मैनेजर कौन है? रोहित रोहित है। अंकित की सैलरी कितनी है? 10,000। 10,000। रोहित की कितनी है? 5,000. 5,000 है। तो अंकित एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजर से उससे ज़्यादा है ना। यस, तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, राइट? अब ये आगम लेट से, आगम की सैलरी कितनी है? 12,000। उसका मैनेजर कौन है? मोहित मोहित की सैलरी कितनी है? 15. तो आगम का क्वालिफाई होगा क्या? नहीं, नहीं. क्योंकि उसका सैलरी मैनेजर से कम है। मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय जिसका सैलरी मैनेजर से ज़्यादा है। तो मुझे बताओ अब मैं क्या-क्या लिखूँ? मतलब इस कोड में चेंज करना पड़ेगा या कुछ ऐड करना पड़ेगा, घटाना इसमें पड़ेगा? यहाँ पे देख के बताओ ये दोनों टेबल से। मतलब बेसिकली यही करना है, बस कंडीशन ऐड हो गया ना एक। yes, we have Yes, सब कंडीशन अलग होगा. तो क्या कंडीशन होगा? मतलब यहाँ पे देखो, where हमने point ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम से ज्वाइन किया, yes, करेक्ट? अब लेट से मैं अगर इसी को ले रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इसकी जगह स्टार लिख रहा हूँ,
अब ये टेबल मैनेजर आईडी को हमने उससे ज्वाइन किया, राइट? अब ऐसा टेबल मेरे पास आ गया है। अब आपको क्या कंडीशन देनी पड़ेगी? मतलब ये ऊपर वाले से ऐसा टेबल आया ना अभी, मतलब हमने अभी Yes. हमें अभी 2 ही चाहिए थे, इसलिए हमने 2 ले लिए, मतलब 2 ही कॉलम चाहिए थे, बट अभी एक्चुअली टेबल ऐसे जनरेट हुआ है ना Yes. सेल्फ जॉइंस के बाद। तो कंडीशन क्या होगी फिर? मतलब मुझे क्या चाहिए, ये वाली सैलरी इस वाली सैलरी से ज़्यादा चाहिए ना। यस Yes. यहाँ पे कौन सी सैलरी आई? एम्प्लॉय की सैलरी आ गई। यहाँ पे मैनेजर की सैलरी अपने आप आ गई ना, क्योंकि हमने मैनेजर के लॉग ये किया है ज्वाइन। तो रोहित की सैलरी अपने आप ही आ गई, मुदित की सैलरी अपने आप आ गई, रोहित की अपने आप आ गई। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे? Where वेयर EMP1 ओके dot salary EMP1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन greater than EMP2 डॉट सैलरी। EMP2 डॉट सैलरी। यहाँ पे स्टार ले लेते हैं एक बार, आपको पता लग जाएगा। आएगा क्या सही आंसर? या हैविंग यूज करना पड़ेगा या क्या यूज करना पड़ेगा? आएगा सर। क्या हुआ? आएगा या नहीं? आएगा। आएगा। आएगा सर। तो अंकित, मोहित, विकास आया। सही है क्या? सही है। अंकित की सैलरी रोहित से ज्यादा है, मतलब उसके मैनेजर से, तो सही है। मोहित की सैलरी इससे ज्यादा है, सही है। विकास की सैलरी मैनेजर से ज्यादा है, सही है। फिर रोहित की सैलरी उसके मैनेजर से कम कम है, इसकी सैलरी मैनेजर से सेम बराबर है। बराबर है। हमारा कंडीशन क्या है? ग्रेटर ग्रेटर देन इसकी सैलरी मैनेजर से कम है। इन सब की सैलरी मैनेजर से, कम है। तो इसलिए ये नहीं आया राइट आउटपुट में। तो मतलब सही वर्क हो गया ना? यस यस ये सबको समझ में आ गया? सेल्फ ज्वाइन मतलब हम उसी टेबल को उसी टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं, बस सिंपल है। बस आपको कौन से कंडीशन पे देना है वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऐसे एक्सेल में डाल सकते हो, ये कर सकते हो, ताकि आपको बेटर आइडिया आ जाएगी। इस 4 को मैं यहाँ से कनेक्ट ज्वाइन कर दूंगा तो ये वाला रो इधर आएगा, राइट? ये वाला इधर आएगा, तो मुझे इसके सामने रोहित ही चाहिए। तो ऐसे आप देख सकते हो, अगर मैंने इस एक को इस एक से कनेक्ट किया तो ये वाला आ जाता ऐसे, बट मुझे ये वाला नहीं चाहिए ना, ये तो इधर मेरे पास ऑलरेडी है, करेक्ट? समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस। ओके देन आई थिंक विल क्लोज दिस। और मैं एक और ज्वाइन की असाइनमेंट दे दूंगा, थिंक। ओके, सो आई हैव दिस असाइनमेंट फॉर ज्वाइन, सो आई विल अपलोड दिस टुडे। और सेकेंड असाइनमेंट का मतलब डे 6 असाइनमेंट का भी मैं अपलोड आंसर डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट सॉल्व दिस। ओके, सो बाकी कुछ Yes. डाउट, अदरवाइज वी कैन क्लोज।